जय माँ शीतला माता। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला माता की पूजा उपासना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ शीतला की आराधना करने से कई तरह के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है। माताएं अपने पुत्रों की लंबी उम्र, अपने संतान की रक्षा के लिए इस दिन व्रत रखती हैं और माँ शीतला का पूजन उपासना करती हैं। इस समय पूरे ब्रह्मांड में बीमारियां चरम सीमा पर होती हैं। ऐसे में माँ शीतला की उपासना करने से चर्म रोग तथा चेचक और कई बीमारियों से दूर रहा जाता है। होली के 8 दिन के बाद माँ शीतला की पूजा उपासना की जाती है। हिंदुओं के व्रतों में से हिंदू के त्योहारों में से ये केवल एक ऐसा व्रत और त्योहार मनाया था जिसमें कि बासी खाना खाया जाता है, जिसकी वजह से इस व्रत का इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शीतला अष्टमी कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इसका महत्व क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय मां शीतला माता अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल रात को 9:09 से प्रारंभ होगी, जो कि अगले दिन 2 अप्रैल को शाम को 8:08 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में 2 अप्रैल मंगलवार को शीतला अष्टमी का पूजन उपासन किया जाएगा और पूजा करने का शुभ मुहूर्त समय रहेगा सुबह 6:19 से लेकर शाम के 6:32 तक रहेगा। उससे पहले पहले आपको पूजा उपासना कर लेनी चाहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि शीतला अष्टमी की पूजन करने के लिए इस दिन हमें पहले क्या करना चाहिए। दोस्तों, शीतला अष्टमी के दिन ताजा भोजन नहीं पकाया जाता। इसी शीतला अष्टमी के लिए सबसे पहले शीतला सप्तमी के दिन ही माता की पूजा के लिए भोजन तैयार किया जाता है। एक दिन पहले ही आप मीठे चावल, रबड़ी, पुए, हलवा, रोटी आदि पकवान तैयार किए जाते हैं, जिनका भोग अगले दिन यानी कि शीतला अष्टमी के दिन देवी को ही चढ़ाया जाता है और बासी भोजन माता को भोग चढ़ाकर वही ग्रहण किया जाता है। इस दिन ताजे पानी से ही स्नान किया जाता है और इस दिन सुबह घर में जोत भी नहीं जलाई जाती, क्योंकि वो अग्नि है। क्योंकि इस दिन सभी चीजें शांत रहती हैं, इसीलिए आज के दिन सुबह घर में जोत भी नहीं जलाई जाती और माता पर भी वहां पर भी दीपक, ठंडा दीपक ही चढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से आज के दिन सभी चीजें ठंडी ही माता को चढ़ाई जाती है, प्रसाद के रूप में स्वीकार की जाती हैं। शीतला अष्टमी के पर बासी भोजन खाने के बाद उसके बाद मौसम में परिवर्तन होने लगता है और उसके बाद बासी भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। इसकी वजह से शीतला सप्तमी का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। शीतला अष्टमी के दिन सुबह उठकर आपको जल्दी स्नान करना चाहिए। आप ताजे और ठंडे पानी से ही स्नान करें। आज के दिन गर्म पानी से आप स्नान ना करें। सप्तमी वाले दिन माता का व्रत रखा जाता है और शाम के समय मीठा भोजन, मीठे चावल, गुलगुले, रोटी, हलवा, पूरी ये सब तैयार किए जाते हैं। इसके बाद एक थाली में आप ये सभी चीजें रख लें, क्योंकि ये आप एक दिन पहले बनाकर तैयार करके रख लेंगे। अब आप शीतला अष्टमी की सुबह इस चीजों से आप माता का पूजन करेंगे। अब पूजा की आप एक थाली में आटे का एक दीपक लेंगे, रौली लेंगे, हल्दी, अक्षत, मेहंदी और सिक्के रखेंगे। इसके बाद ही आप माता शीतला की पूजा उपासना करेंगे। माता शीतला की उपासना करने के लिए अगर आपके घर के आसपास कहीं माता शीतला का मंदिर बना हुआ है तो वहां पर जाकर आप ये पूजा उपासना करेंगे। नहीं तो फिर अगर कहीं आसपास नहीं है तो जहां पर होली का दहन हुआ है उस वहां पर भी आप ये पूजा उपासना कर सकती हैं। वहां पर सबसे पहले जाकर माता को आप जल अर्पित करेंगे। ये घर से आप जल लेकर चले जाएंगे तो अति उत्तम रहेगा। तो वहां पर माता को भोग में मीठे पूरियां, चावल ये सब आप चीजें चढ़ाएंगे तो माता शीतला को वहां पर आप जो आटे का दीपक लेकर गए हैं वो भी दिखाएंगे, लेकिन इसको जलाएंगे नहीं, ठंडा दीपक ही माता को अर्पित किया जाता है। माता को सभी चीजें वहां पर समर्पित करने के बाद उसमें से जो जल आप माता को थोड़ा का चढ़ाकर थोड़ा सा आप रख भी लेंगे और उस जल को लाकर अपने पूरे घर घर में आप इस जल का छींटा देंगे। ऐसा करने से आपके घर में जितनी भी बीमारियां या जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो माता शीतला की कृपा से वह सब
घर से दूर चली जाती है। ऐसा करने से आपके बच्चों की और आपके घर पर कोई भी बीमारी का प्रकोप नहीं रहता। इसीलिए माता शीतला पर झाड़ू भी चढ़ाई जाती है, ताकि माता शीतला झाड़ू से सभी बीमारियों का को घर से दूर भगा दे। इसीलिए माता को झाड़ू भी चढ़ाई जाती है। और यह पूजा उपासना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जय माँ शीतला माता।